नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग IRFC स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं और हमारी बातचीत होगी टेक्निकल एनालिसिस पर। ठीक है, ये बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा और कुछ अफवाह पर विराम भी लगेगी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 3 तरह के लोग की बात करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, एक जो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि IRFC का लेवल 13 रुपया तक जाएगा तो आप इसे सेल कर लो। ठीक है, मैं उनसे सहमत भी हूँ, उनकी अपनी बातें हैं, उनकी अपनी ओपिनियन है, तो आप उसे मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि IRFC जितना भी नीचे गिरे हर गिरावट पर ख़रीदारी करो, यानी कि उनके ज़ुबान पर हमेशा बाय का सिग्नल रहता है। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ इस तरह की चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो दूसरे के रिकमेंडेशन को सही मानते हैं और उन्हें लगता है कि इसमें बने रहो, बी इन्वेस्टेड। ठीक है, ठीक है, बी इन्वेस्टेड। वो कहते हैं कि हम इसमें बने रहेंगे, 3-4 साल के बाद करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि आप इसे खरीद सकते हो, अभी नहीं खरीद सकते हो, क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है, यानी कि आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय का ये सिग्नल दे रहा है, कौन? मूविंग एवरेज। अब आपके मन में सवाल होगा कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ये प्राइस एक्शन पर काम करता है, जिसमें एक खास टाइम पीरियड में प्राइस फ्लैक्चुएशन के आधार पर हम लोग जो भी डेटा है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज हो गया। अब मूविंग एवरेज के अंदर भी ढेर सारे इंडिकेटर्स आते हैं, उन इंडिकेटर्स का पहले नाम बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पाओगे, ये जो एनालिसिस हुई है वो 3 मूविंग एवरेज पर एनालिसिस हुई है। पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? जिसमें पास्ट प्राइसेस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं और आगे का ट्रेंड का हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज का इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलता है कि आप इसे खरीद सकते हो। और ये जो एनालिसिस हुई है ये वीकली एनालिसिस हुई है। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है कि भाई आप इसे खरीद लो, सही समय चल रहा है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? क्लोजिंग प्राइस के एवरेज पर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं और ये भी ट्रेंड बताता है कि बुलिश है या बियरिश ट्रेंड बताता है ये। ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज भी वीकली एनालिसिस पर बोल रहा है कि भाई आप इसे खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हल मूविंग एवरेज के बारे में। आप इसे कोई कोई हुल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें एक्सट्रीमली फास्ट और स्मूथ ये मूविंग एवरेज होता है और ये भी ट्रेंड को बताता है। तो ये तीनों ये जो मूविंग एवरेज है, जो तीनों एनालिसिस है, ये तीनों एनालिसिस बोल रहा है कि आप IRFC को बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो एनालिसिस हुई है वो 3 मूविंग एवरेज पर हुई है। ठीक है, और तीनों बोल रहे हैं कि खरीद सकते हो, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑसिलेटर पर। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ एक पैमाना नहीं होता है कि आप मूविंग एवरेज पर एनालिसिस कर लिए और आप खरीद लिए। ठीक है, हम बात करते हैं अब ऑसिलेटर पर। ठीक है, ऑसिलेटर क्या बोलता है? ऑसिलेटर यहाँ पर भी हम लोग 4 तरह के ऑसिलेटर को हमने यूज किया है, 4 ऑसिलेटर इंडिकेटर्स को हमने यूज किया है। उसमें से 4 में से 3 बोल रहे हैं कि न्यूट्रल है, ना अभी बाय का सिग्नल है ना ही सेल का सिग्नल है, और एक बोल रहा है कि आप बाय कर सकते हो। यानी कि मैं ओवरऑल बोलूँ तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, ये बोल रहा है ऑसिलेटर। ठीक है, अब ऑसिलेटर के अंदर हमने किस तरह के इंडिकेटर्स यूज किए हैं वो मैं बताता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे आप लोग RSI बोलते हो। ठीक है, ये आपका बोल रहा है कि नहीं भाई, न्यूट्रल कंडीशन है, अभी कहना मुश्किल है कि आप इसे बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद और RSI आपको पता है कि क्या होता है? ये आपके बताता है कि ये ओवरबाउट जोन में है क्या ओवरसोल्ड जोन में, ये आपका ये क्लियर करता है। तो ये बोल रहा है कि अभी न्यूट्रल है, बताने की अभी स्थिति में नहीं है। स्टोचस्टिक परसेंट के क्या बोल रहा है? ठीक है, ये क्या होता है? इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर हम लोग स्टोचस्टिक परसेंट के निकालते हैं।
ये भी बोल रहा है कि न्यूट्रल है, अभी बताने की स्थिति में नहीं है कि अभी खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। उसके अलावा हम मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम एक इंडिकेटर है, याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक इंडिकेटर है जो प्राइस फ्लक्चुएशन पर काम करता है ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई आप इसे खरीद सकते हो, सही है ये, ठीक है। इसके अलावा जो विलियम्स परसेंटेज आर है ये बोल रहा है कि न्यूट्रल है, अभी बोलने की स्थिति में नहीं है कि क्या करना चाहिए, ये बोल रहा है कि न्यूट्रल है। यानी कि हम लोग 4 ऑसिलेटर इंडिकेटर यूज किए। पहला था RSI, दूसरा था स्टोचस्टिक परसेंट के, तीसरा था मोमेंटम, चौथा था विलियम्स परसेंटेज आर। 4 में से एक ने बोला कि खरीद लो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3 न्यूट्रल है, एक बाय सिग्नल दे रहा है, तो हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि आप इसमें हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लिखा भी हुआ है कि बाय कर सकते हो। 4 यहाँ पर ऑसिलेटर हमने यूज किया, 3 न्यूट्रल बताया, एक बाय करने को बोला, यानी कि खरीदारी यहाँ पर बनती है, ठीक है, हो गया ये। और मैं आगे बढ़ता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यानी कि समराइज मैं करता हूँ कि क्या करना चाहिए आखिर। देखो समराइज करके ये पता चलता है, ठीक है, कि हमने यहाँ पर टोटल 7 इंडिकेटर यूज किए, ठीक है। उनमें से 3 ने बोला कि न्यूट्रल है, यानी कि कुछ भी नहीं करना है। 4 ने बोला कि बाय कर लो, यानी कि मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि यहाँ पर अभी वीकली एनालिसिस पर, वीकली टेक्निकल एनालिसिस ऑफ IRFC ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है, खरीद सकते हो। आने वाले दिनों में कुछ मोमेंटम दिख सकता है, इसका ट्रेंड भी बता रहा है कि आने वाले समय में आपका यहाँ पर बुलिश ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। ये जो सारे डेटा जो आपने देखा, इसका जो श्रेय जाता है वो ट्रेडिंग व्यू को जाता है। उनके एनालिसिस पर मैं ये चीज़ों को देखा, समझा और आप लोगों के साथ रखने की कोशिश की, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एनालिसिस? जो लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि ये 13 रुपये पे चल जाएगा, 100 रुपये का टारगेट दे रहे थे, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बोलता है कि आप अभी बाय कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि आपको अभी बाय करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं चीज़ों को शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी करता इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो पसंद आता होगा, वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होता होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे IRFC के स्पेशल चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम वाला, तो आप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स वहां पर आए हैं जिन्होंने डिस्कशन कर अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर गए हैं। तो आप भी वहाँ पर एक मेम्बर बनो, आप भी डिस्कशन करो, हेल्दी वे में डिस्कशन करो, अच्छा चलेगा, आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।